अब बात करेंगे जेएमएम की। तो जेएमएम ने सरकार पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, उसे लेकर पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है जेएमएम की तरफ से, पहले सुनाते हैं हम आपको। और बेरोजगारी का तो इस पूरे देश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं। और आंदोलन के क्रम में लोग आवेश में भी आते हैं। हम लोगों ने भी झारखंड आंदोलन में बहुत सारे ऐसे चीजें को होते हुए देखा है, तो इसलिए वो एक आवेग होता है, उसको बहुत टैकल करना पड़ता है और वो अच्छी तरह से टैकल हो भी गया। बेरोजगारी का तो इस पूरे देश में तो हताश निराश जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो हताशा में आकर आत्महत्या करने पर उतारू थे, जिसे लेकर जेएमएम ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जेएमएम की तरफ से ये बात जरूर कही गई कि युवा हताश हैं, ऐसे में वो विवेक खो बैठते हैं, और लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं कि अभ्यर्थी लगातार परेशान है। जेएसएससी एग्जाम के लिए वो पिछले लगभग 8-9 सालों से फॉर्म भर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब भी सिफर है। परीक्षा तिथि घोषित होती है, रद्द हो जाती है और युवाओं को कुछ हासिल नहीं हो पाता। क्या समाधान को लेकर क्या कहा जेएमएम की तरफ से? जेएमएम ने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, शुक्रवार की घटना के संदर्भ में जब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या झारखंड में बेरोजगारी का आलम ये पहुंच गया है कि बेरोजगार युवा जो हैं वो सुसाइड करने पर भी उतारू हैं, तो उस पर उन्होंने उदाहरण देके कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। आंदोलन के क्रम में आवेग में, आवेश में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लिहाजा इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उन्होंने इसे समय रहते संभाल लिया है और इसे कंट्रोल में कर लिया है। वो बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आंदोलन के क्रम में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंदोलन हो क्यों रहा है, आंदोलन के पीछे मूल कारण क्या है। उसके पीछे मूल कारण सिर्फ यही है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो बेरोजगारों से जो कमिटमेंट, जो वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे, उस कमिटमेंट को सरकार ने पूरी हद तक पूरा नहीं किया है। लिहाजा जो तमाम जो जेपीएससी के परीक्षार्थी हों, जेएसएससी के हों या दूसरे विभागों के परीक्षार्थी हों, तमाम लोग कहीं ना कहीं हताश और निराश हैं। यही वजह है कि तमाम लोग सड़कों पर उतरे और कल शुक्रवार के दिन जिस तरह से हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवान सड़कों पर और जेएसएससी कार्यालय के बाहर जुटे, उससे बिल्कुल साफ है कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी राजनीतिक विचारधारा को नहीं समर्थन करते हैं। वो विशुद्ध रूप से अपने लिए एक सरकारी नौकरी चाहते हैं और उसी के आंदोलन को लेकर के उन्होंने वहां पर घेराव किया। बाद में जेएसएससी की ओर से बातचीत हुई है। देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ बातें स्पष्ट हो पाती हैं। दरअसल इस पूरी घटना का जो एक सोर्स है वो ये है कि सीजीएल की पहले परीक्षा निर्धारित की जाती है, 5 दिन पहले यानी परीक्षा से ठीक 5 दिन पहले उस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है और फिर नई तारीख घोषित की जाती है। और बताया ये जा रहा है कि जो नई तारीख है वो भी दूसरी एग्जाम से कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मैच करता हुआ है, लिहाजा उस तारीख पर भी संशय है। लिहाजा परीक्षार्थियों का ये दर्द है कि इतने वर्षों के बाद अगर एग्जामिनेशन हो भी रहे हैं वो भी विवादों के साये में हैं, और वो विवाद इस वजह से है कि वो जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी है उसने हाथ खड़े कर दिए। इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने मांडर की जो विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहातिल की, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संदर्भ में बात की है। सत्ता पक्ष की बैठक के दौरान इस बात पर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि शीतकालीन सत्र के बाद इस पर बातचीत होगी, यानी जेएसएससी की कार्यशैली को लेकर के, उसके क्रियाकलापों को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों में झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को बतौर चेयरमैन जेएसएससी की जिम्मेदारी दी गई है, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि वहां की वर्क कल्चर जो है वो बेहतर होगा। लेकिन जो छात्रों में निराशा और जो हताशा है वो ये बताता है कि अभी जेएसएससी जो है वो पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है, और लिहाजा जेएमएम ने इस बात को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की है कि ये आंदोलन के क्रम ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि आंदोलन क्यों हो रहा है, आखिर इस आंदोलन को रोका कैसे जाए, उनकी मांगों को पूरा कैसे किया जाए। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रियो भट्टाचार्य कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है चालू सत्र के दौरान ही हम 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का जो बिल है उसे फिर से टेबल करेंगे और फिर से राजभवन भेजेंगे, और इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होगी राज्यपाल के लिए कि वो उसे पारित करे। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि आखिर 1 साल तक इस बिल को अपने पास राजभवन ने क्यों रखा, आखिर ये दबाकर रखने के पीछे उनकी मंशा क्या है। और जब उन्होंने संशोधन के प्रस्ताव के साथ फिर से वापस लौटाया है तो उसमें कुछ ऐसी बातें राजभवन की तरफ से कही गई हैं जो स्वीकार्य नहीं है, खास करके ये कि 5 साल
के लिए जो प्राथमिकता की सूची में जो है झारखंड के लोकल्स के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी जाएं। इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हुआ है, तो फिर हम 5 साल के लिए बाध्यता क्यों करें, हम क्यों इस बंधन में बंधे कि हम सिर्फ 5 साल के लिए उनके साथ कमिटेड हैं। तो कहीं न कहीं 1932 को लेकर के सरकार और राजभवन के बीच जो तनातनी है वो बरकरार है। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि चालू सत्र के दौरान इस बिल को फिर से भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है राजभवन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर यह बाइंडिंग होगी कि वो उस पर कहीं न कहीं सहमति दें। लिहाजा कहीं न कहीं जेएमएम की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि हमने जो कमिटमेंट 1932 को लेकर किया था उस कमिटमेंट को हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन कई इसमें पेच है, खास करके कांग्रेस की जो सांसद है गीता कोड़ा, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। कोल्हान के क्षेत्र में 1932 का सर्वे नहीं है, उसके बाद का सर्वे है। दूसरे संथाल परगना के कई जिलों में कई ऐसे सर्वे हैं जो 1932 को मैच नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे दूर किया जाएगा, इन सवालों का स्पेसिफिक तौर पर जेएमएम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन ये बताने की कोशिश की गई है कि हम 1932 को लेकर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है और इसे हर हाल में लागू करेंगे। शाहनवाज, जिस तरह से जेएमएम इस बात को लेकर जवाब दे रही थी कि युवाओं को बेसब्र नहीं होना चाहिए, विवेक नहीं खोना चाहिए, तो साथ में अगर 5-6 दिन पहले परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो सरकार को वजह भी बता देनी चाहिए कि किन वजहों से रद्द की गई। शायद अभ्यर्थियों का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता, हताशा थोड़ी कम हो जाती। हालांकि वो परीक्षा के कारण बताए गए हैं कि परीक्षा क्यों पोस्टपोन की गई है, उसमें पीछे ये कारण था कि जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर उन्होंने हाथ खड़े क्यों किए। आखिर ऐसी कंपनी का चयन कौन सी समिति, कौन सी कमेटी करती है जो ऐन वक्त पर जो उसकी मूल जिम्मेदारी है परीक्षा संचालन की, उस जिम्मेदारी से वो हाथ पीछे खड़े कर लेती है। वैसे भी जो कंपनियां अब तक हायर की गई हैं उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, गंभीर इल्जाम लगे हैं। आपको याद होगा कि इस जो जेईई की परीक्षा इससे पहले हुई थी, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा, वो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, बाद में वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है, नई फिर से परीक्षा ली जाती है। इसमें उड़ीसा से, बिहार से आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, एसआईटी का गठन होता है। तो ये चीजें बताती हैं कि जो परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी होती है, जो प्राइवेट मोड में काम करती है, उसके क्रियाकलाप सही नहीं है। पिछले दिनों जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुई झारखंड में के कई जिलों में, रांची में भी हुई, जिसमें शिवा इन्फोटेक नामक एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र था, उसमें यह बताया गया कि बल्क में परीक्षार्थी पास होते हैं, बाद में उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है, चाहे ऑनलाइन परीक्षा ले या ऑफलाइन परीक्षा लें, अगर उसमें जो फॉर्मेट है वो सही नहीं रहेगा तो विवादों में वो पड़ना लाजमी है। यही वजह है छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर है। एक तो परीक्षाएं नियमित होती नहीं हैं, जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी इतनी विवाद है और इतना जो लूप हॉल्स है जिसकी वजह से परीक्षार्थी जो है परेशान है, और उसमें भी उनका एज ऑफ डेट होता है। अगर वो उम्र सीमा निकल जाए तो जाहिर सी बात है उनके लिए सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम आश्वासन तो दे रही है, लेकिन उन आश्वासनों को पूरा कब तक करती है।